ये मेरे पड़ोसी सैयद शरीफ साहब के घर पे आज 13 साल से टावर लगा हुआ है, जिसमें 10 साल जो है उन्होंने एग्रीमेंट कंप्लीट होने के बाद मैं निकालता हूँ बोले, लेकिन वो कमिट करे उसके बाद रिन्यू नहीं करता हूँ बोले, फिर और लेके जाके ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन रिन्यू कर दिए और रिन्यू करके अब फिर बोल रहे हैं कि अब मैं 10 साल एक्सटेंड करता हूँ, 10 साल फिर मैं एक्सटेंड करता हूँ, कौन क्या करता देख लेंगे। हाँ, कंप्लेन मैं पीएस में किया, जीएस अगर पीएस का कंप्लेन है और में साइन करे थे, 3 महीने का अंडरटेकिंग लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अंडरटेकिंग लिए थे, 3 महीने के बाद जब बात आई तो अब बोल रहे हैं नहीं 10 साल एक्सटेंड करता, कौन क्या करते देखेंगे, और बिल्कुल रैश लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं होता और हम पड़ोसी का हक अदा कर हम पड़ोसी का हक है बोलकर खामोश बैठ रहे थे, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। और मेरी मुरादनगर मेहदीपट्टनम ये इससे जो है पूरे घर में सब सारे मुतासिर है, बच्चों से लेके बड़े, और सारे MRIs वगैरह करा रहे हैं, सब बेफैज़ है और न्यूरो फिजिशियन के पास, सेक्रेटरीज के पास बता चुके हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बीमारी चलते रह रही है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। पूरे घरों में इफेक्टेड है। ये पड़ोसी है सिद्दीक, पूरे बीमार हो रहे, कंटिन्यूशन जो मैं हॉस्पिटल में लेके आके एडमिट करा तो ये बोल रहे हैं डॉक्टर कि भाई बच्चों की तबीयत ख़राब क्यों हो रही, तो जाके बोले सामने आपके घर के सामने टावर है, वो टावर को निकालो तो बच्चों का भी इफेक्ट वगैरह कम होता बोल के डॉक्टर बोल रहे हैं। और ना इन लोग एक्शन ले रहे हैं, ना तो ये हटा रहे। 10 साल से ये टावर है, हमारा वादा है कि भाई ये टावर को निकालें, हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को, हमारे किराएदारों को, सबको तकलीफ हो रही, पूरे मोहल्ले में मुरादनगर में परेशानी हो रही। हर 2 दिन को हम लोग डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोईज़ है, मैं मुरादनगर मेहदीपट्टनम से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इरफान साहब, खुसरो साहब और उनके शरीफ भाई, ये सब जने 13 साल से एक टावर लगाए हुए हैं, अब्दुल मुजीब साहब, ठीक है, जो निकाल नहीं पूरा अतराफ में, पूरे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हर एक को प्रॉब्लम हो रहा है। हर एक के पास मेडिकल रिपोर्ट है, कोई MRI कराया हुआ है, कोई न्यूरो सर्जन से कांटेक्ट किया हुआ है, कोई साइकेट्रिक से कांटेक्ट किया हुआ है, पर स्टिल आपके पास उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं दे रहे। हम यहाँ पर एक दफ़ा 3 महीने पहले रिपोर्ट लिखाए तो उन्होंने अंडरटेकिंग लिया था कि भाई 3 महीने में हम रिपोर्ट निकाल देंगे, 3 महीने में ये टावर निकाल देंगे, उन्होंने बॉन्ड पेपर पर लिख के दिया था। पर शरीफ साहब के बेटे, दोनों बेटे इरफान साहब और खुसरो साहब कल रात में आके हंगामा कर दिया, हम नहीं निकाल सकते, ये 10 साल तक रहेगा और इसके आप जो कर सकते हैं आप कर लीजिए, आपके पास जितनी हिम्मत है आप कर लीजिए, आप क्या उखाड़ सकते हैं आप उखाड़ लीजिए, बता रहे हैं वो, ठीक है, उखाड़। और ये पब्लिक को सबको प्रॉब्लम है, हर एक के पूरे जितने नेबर्स हैं हर एक के मेडिकल रिपोर्ट्स है, एक के नहीं सबके। नगर PS का ये, ठीक है, ये आसिफ नगर PS पर जो हम कंप्लेन दिए उसकी रिपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। हर एक के मिसेज को, छोटे बच्चों को, हर एक को इससे प्रॉब्लम है, एक को नहीं, जितने लेडीज़ है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनको प्रॉब्लम है। ये ऑलरेडी पेपर में आया हुआ है, स्टेट निकल गए। आप यहाँ पर इसका देखिए, इसका ये जो मतलब ये जो इसका रीज़न है, जो दांत निकलने का 256 यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल टावर की वजह से। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, पेपर का स्टेटमेंट है, आप ऑनलाइन गूगल करके देख सकते हैं, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल ये कोई कंक्लूजन नहीं ले रहे। पूरी पब्लिक को, पूरे पड़ोसियों को, आप पूरों को तकलीफ दे रही, और पैसे से मोहब्बत है, ये लोग को पैसा चाहिए, इनको 50,000 60,000 जो मंथली आ रहा है उससे मोहब्बत है, सेहत से कुछ मोहब्बत नहीं है, ठीक है। खाली चंदे की नमाज है। आप बोल रहे हैं हम 10 साल तक और रहेंगे, आप जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए, किसी के दम पे दम नहीं है। हमारे पास लायर है, हमारे पास पैसा है, 70,000 हमारे कमा रहे। GHMC वाले के पास भी आए तो उनको भी यही रिएक्शन आ रहा, हमारे पास लॉयर है, हम नहीं पैसे का नहीं, लॉयर है, हम आप जो कर सकते करिए, हम इसके उनको पैसे से मोहब्बत है, उनके बच्चों को, खुसरो साहब को, इरफान साहब को पैसे से बहुत लगा हुआ है। उन्होंने खुद बोले मेरे वालिद की तबीयत खराब है इसकी वजह से, पर मैं निकालने के लिए आप इरफान साहब का प्रोफेसर खुसरो साहब बोल के जॉली बेल्स बोल के स्कूल चलाते हैं, मुमताज मस्जिद जॉय बेल्स है स्कूल चलाते हैं यहाँ पर मुरादनगर में, ठीक है, मुमताज़ मस्जिद के, और एक सदर है मुजीब साहब बोल के हैं। तो ये सब तमाशा कर दे रहे हैं यहाँ पर डे बाई डे, रोज़ाना हम बता रहे हैं कि भाई पब्लिक पड़ोसी का हक सबसे पहले होता है। अगर इंतकाल होगा या कुछ भी हुआ तो अगर सबसे पहले आने वाला कौन रहता है, आपका पड़ोसी आने वाला, रिश्तेदार से और कोई आपका नेबर, सबसे नेबर। अभी इंशाल्लाह ये स्टेटमेंट के बाद हमारा ये हम एरिया कारपोरेटर और माजिद साहब के पास हम जाने वाले हैं इंशाल्लाह। लास्ट टाइम भी उन्होंने हमारे से काफ़ी कोऑपरेट किया है इस मामले में, इंशाल्लाह अभी भी जाएंगे, हम कल भी जाएंगे, जाफर हुसैन मेरा साहब के पास भी जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छे पॉजिटिव रिएक्शन आने का एक्सपेक्टेशन है इसके।
खुसरो इरफान के घर पे मुजीब साहब। मुजीब साहब के घर पे ये टावर लगा हुआ है। सैयद शरीफ साहब का भी है, उनका भी है। ये प्रॉब्लम क्या है देखो, वो निकालने से अच्छा रहता भाई। हमारी तबीयत खराब हो रही, शुगर पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, हार्ट है। पेशेंट तो बड़े आदमी को हाँ, मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे भाई हम उससे, मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे इससे। बच्चों पे भी असर हो रहा भाई इसका। आप निकाले तो अच्छा है। पुलिस हाँ करे भाई। हाँ, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करे थे भाई। आसिफ नगर पीएस में आप लोग ज़रा निकाल दिए तो अच्छा है। ये बस्ती में बहुत परेशानी हो रही, बस्ती वाले बहुत परेशान है इससे। कई लोग बीमार हो जा रहे भाई इससे। हाँ,